अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी और बहुत ही इजी बनने वाली सवैयाँ राइस खीर, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए चावल हाफ़ कप। इन्हें मैंने पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन 30 मिनट के लिए, और इसके बाद हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा क्रश कर लिया था। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी 3 कप, या आप हस्ब ज़रूरत ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने चावलों को अच्छा सा कुक करना है, अच्छा सा बॉईल करना है। और तकरीबन जो है 8 से 10 मिनट तक मैं इसे बॉईल कर लूँगी, ताकि अच्छी तरह से चावल जो है वो गल जाएँ, अच्छे से पक जाएँ, इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसे दूध में पकाएंगे तो उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम पानी में पहले इसे अच्छा सा पका लेंगे। और ये देखिए चावल जो है अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पर हमें चाहिए एक ब्लेंडर जग, और इसमें ये जो सारा मिक्सचर है चावल का ये हम निकाल लेंगे, पानी भी इसके साथ ही हम निकालेंगे। इसके बाद अच्छा सा इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखें चावल जो है अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए दूध 1 लीटर, और दूध में हम ये जो हमने चावल का मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। आपने चम्मच को चलाना भी बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि चावल जो है वो नीचे लग सकते हैं, इसलिए आपने बस एक बार मिक्स करते रहना। और यहाँ पर हमें चाहिए सवैयाँ, ये कलरफुल है। 1 कप जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये ऐड करने से भी फ्लेवर मज़े का आता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिए। और अच्छा सा इसे हम मिक्स करेंगे और हम इसे कुक भी करते जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो रहा है। फ्लेम जो है वो मीडियम पे है, मैंने अभी फ्लेम को हाई पे नहीं किया। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इलायची 3 से 4 जो है क्रश की हुई, मैंने छिलके के साथ ही इसमें ऐड कर दिया। और हम इसे अच्छा सा कुक करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, यानी कि हाफ़ जो है चाय का चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका फ्लेवर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसे हम कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। और फ्लेम जो है मैंने लो पे कर दिया, लो फ्लेम पे आपने करना है। और अगर आप इसको फुल कवर करके करेंगे तो ये ऊपर आ सकती है, बाहर आ सकती है, गिर सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप ढक्कन को साइड पे रखिएगा। इसके बाद हमें चाहिए मिल्क पाउडर 1 कप। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें आप पानी या दूध हाफ़ कप ऐड कर सकते हैं और इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर हम डायरेक्ट इसमें ऐड करते हैं मिल्क पाउडर जो है, तो लम्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर इसे मिक्स करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें दूध या पानी ऐड करके हम इसे अच्छा सा मिक्स करके इसमें खीर में ऐड कर देंगे। और अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा कुक कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो रहा है, थिक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी 1 कप, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद है कम ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे, चम्मच को चलाते जाएंगे। अब खीर जो है वो दोबारा से पतली हो जाएगी, इसलिए हम 15 मिनट के लिए इसे मज़ीद कुक करेंगे। और यहाँ पर मैंने कोकोनट ऐड कर दिया है, ये क्रश्ड किया हुआ कोकोनट है, और तकरीबन मैंने 1/4 कप के बराबर ऐड कर दिया है। इसे हम मिक्स करते जाएंगे, थिक करते जाएंगे। और ये देखिए थिक हो चुकी है, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा बन चुका है। ये बहुत ही ईजी है, आप इसको जैसे चाहें सजा सकते हैं, जैसे चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ पिस्ता बादाम क्रश किए हुए उससे और कुछ बादाम से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईजी है बनाना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।